सबको नमस्ते। और आज हम छठे अध्याय के 5वें मंत्र से शुरू करेंगे। कल हमने 4th मंत्र तक पूरा कर लिया था। तो आइए पहले मंत्र को देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं, बात करनी। फाइव। आदि ससंयोग निमित्त हेतु पर स्त्री कालम अकलो अकलो अपि दृष्टः तम विश्वरूपम भवभूतमीडयम् देवं स्वचित स्थम उपास्य पूर्वम। आदि सब तत्वों से पहले वर्तमान, सह वह संयोग निमित्त हेतु तत्वों के संयोग का सृष्टि रचना का निमित्त कारण, पर परे त्रिकालम तीनों कालों से भूत भविष्य वर्तमान से परे, अकलह कलाओं से अवयवों से पाठ से रहित शून्य जिसकी कला नहीं है, अपि भी दृष्ट देखा जाता है, जाना जाता है, तम उस विश्व रूपम सारा विश्व जिसका रूप है, भव भूतम सृष्टि के रूप में प्रकट हो रहे, ईडयम स्तुति के योग्य, देवम परमेश्वर, स्वचित स्थम अपने चित्त में हृदय में स्थित, उपास्य उपासना करने योग्य, पूर्वम पहले पूर्व। वह तत्वों के संयोग से संयोग का निमित्त कारण है। सब तत्वों के संयोग का वह निमित्त कारण है, सृष्टि रचना का मूल कारण है। वो तीनों कालों से परे है, सब तत्वों से पूर्व वर्तमान, सब कलाओं से अवयवों से रहित है। यह भी देखा जाना जाता है। उस विश्व रूप जो सृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है, उस स्तुति के योग्य देवम परमात्मा को अपने हृदय में और चित्त में बिठाकर उपासना करें। पहले ये उपासना पहले ही करें, ये इसका मंत्र का अर्थ हुआ। वो सृष्टि की रचना का निमित्त कारण है, फर्स्ट कॉज, एफिशिएंट कॉज। उसके कर्म से ही सारे तत्वों का जो सृष्टि की रचना करते हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं, उन सारे तत्वों का उनका संयोग उसके कारण ही होता है, क्योंकि वो इन तत्वों से भी पहले वर्तमान था। वो आदि है, वो इन तत्वों और इन तीनों कालों से परे है, भूत भविष्य वर्तमान से वो परे है, उस पर लागू नहीं होते, वो इनके प्रभाव से ऊपर है। इनका नियंता और निर्माता भी वही है, काल उसी के बनाए हुए नियमों पर चलता है, उसके कुछ कल पुर्जे नहीं हैं। वो कोई अवयव या पार्ट्स, इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करता। जैसे हम प्रकृति के हर पदार्थ में देखते हैं, सभी के कुछ न कुछ कल होते हैं, कुछ नहीं होते तो कुछ परमाणु ही तो होते ही हैं सबके, जिससे वो वस्तु बनती है, जोड़े जाते हैं या जोड़े रखते हैं या स्वरूप को बनाते हैं या उनको रूप मिलता है। परमात्मा का ऐसा कोई कल नहीं है, क्योंकि सारे कल तो उसी के बनाए हुए हैं। उसे देखने जानने के लिए ये सारा विश्व रूप उसी का रूप है, सारा जगत और जगत का निर्माण उसी का रूप है। वो अपने को ऐसे ही प्रकट करता है। ऐसे परमात्मा देव की स्तुति उपासना सबसे पहले करनी चाहिए, अपने चित्त से हृदय से उसको बिठाकर उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। अगला मंत्र देखते हैं, 6। सवृक्ष काल आभृति भी परो अन्यो यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते अयम् धर्मावहम पापनुदम भागेशम जात्वत् आत्मस्थम अमृतम विश्वधाम। सह वह परमात्मा वृक्ष काल आकृति भी, वृक्ष प्रकृति बनना बिगड़ना, काल सीमा और आकृति आकार विकार या रूप काया वगैरह,
परह परे है, पृथक है, अन्य अलग है, दूसरा है, जीव या प्रकृति से वो भिन्न है। यस्मात जिस कारण से, जिसके निमित्त कारण से, प्रपंच सारे जगत का प्रपंच फैलाव चक्र चलता है, परिवर्तते घूम रहा है, अयम यह धर्म आवहम धर्म को प्राप्त कराने वाला, धर्म का प्रमाण करने वाला, पाप नुदम पाप विनाशक पाप को परे हटाने वाला, भग इशम सकल ऐश्वर्य का स्वामी, जातवा ज्ञातवा जानकर, आत्मस्थम सर्व जगत के आत्मा में, जीव के आत्मा में स्थित, अमृतम अमर, विश्वधाम सारा विश्व जिसका धाम है, सर्वव्यापक जगत का आधार, वह परमात्मा प्रकृति से, काल समय और उसकी सब सीमाओं से, किसी भी आकृति रूप और काया से परे है, इनसे वो रहित है, वो जीव और प्रकृति से भिन्न है। ये सारा संसार का, विश्व का चक्र, ये प्रपंच उसी के कारण चल रहा है, वो इस सब का निमित्त कारण है, वो धर्म को पुण्य को प्राप्त कराने वाला है और पापों को नष्ट करने वाला है और पापों को नष्ट कराने वाला है। सब ऐश्वर्यों का वही स्वामी है, सारा उसका ही धाम है, यह विश्व रूप है, उसे ही अपनी और हम प्राकृतिक शक्ति की आत्मा में जानकर उसकी उपासना से अमरता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 4 पैरामीटर्स बताए गए हैं नेचुरल प्रकृति के। ट्री से बताया गया है कि टाइम पैरामीटर और स्पेस पैरामीटर, वो इन सब से बियॉन्ड परे है। और एक फॉर्म या शेप पैरामीटर भी होता है, फॉर्म या शेप का। हर एक जीव या प्राकृतिक पदार्थ इन पैरामीटर्स में बंधा रहता है, इनकी लिमिटेशंस के अंदर सरवाइव करता है, डिपेंड करता है। तभी कहा है कि वह जीव और प्रकृति से भिन्न है, अलग है, वह इनमें नहीं इन्वॉल्व होता, क्योंकि वह स्वयं इनका बनाने वाला है, इन सब का निमित्त कारण वही है, ये सारा सृष्टि चक्र वही घुमा रहा है, उसी ने ये सारे पैरामीटर्स बनाए हैं इस संसार चक्र की व्यवस्था के लिए। और आगे कहा है कि धर्म का प्रसारण करता है, ऑल दैट इज ब्लिसफुल एंड प्योर, सभी को प्राप्त कराने वाला वही है और पापों को परे हटाने वाला भी वही है। तो जब अपनी आत्मा में उसको स्थित कर लिया जाएगा, जब जीव उसको आत्मा में बैठा लेगा, तो जरूरी बात है कि वह धर्म पूर्ण कर्म ही करेगा, उसकी परमात्मा की प्रेरणा उसे धार्मिक मार्ग पर ही ले जाएगी और पापों से दूर हटाएगी। और जब मनुष्य सारे विश्व में उसी का रूप देखेगा, हर ओर से, हर स्थान से, वस्तु में उसे परमात्मा ही का रूप दिखेगा, जान लेगा कि सारा ऐश्वर्य उस ईश्वर का ही है, तो आत्मा में वास कर रहा ईश्वर उसे मोक्ष की ओर भी ले जाएगा। कितनी सारी बातें और कितना ज्ञान देने के बाद भगवान कृष्ण भी बात को आत्मा में बैठा लेने के लिए ही करते हैं, अपना विश्व रूप दिखाते हैं। ये इम्पैक्ट है, ये होना आवश्यक है, यही मंत्र समझा रहा है। अपनी अपनी मन की आंखों से, आत्मा से अनुभव करके परमात्मा का विश्व रूप हम सब देख पाए। अब इतना ज्ञान देने के बाद अगर भगवान कृष्ण अपना विश्व रूप न दिखाते, तो शायद अर्जुन को वो इम्पैक्ट फील नहीं होता। वही हम भी परमात्मा का विश्व रूप हर जगह देखते हैं, हर प्रकृति के पदार्थ में, सब जगह हम परमात्मा का विश्व रूप ही देखते हैं। और इसके बाद तो मोक्ष का मार्ग खुल ही जाएगा। कोई भी मनुष्य गलत कुछ सोचेगा और करेगा ही नहीं, केवल परमात्मा द्वारा स्थापित धर्म पर ही अग्रसर होगा। ये इस मंत्र की मैसेज है। अगले पे आते हैं, चलिए 7वें पर। तम ईश्वराणाम परम पहेश्वरम महेश्वरम, तम देवतानाम परम च देवतम, पतिम पतीनाम परमम परस्तात विदाम, देवम भुवनेश ईडयम। तम उस ईश्वराणाम ऐश्वर्य संपन्नों में परम श्रेष्ठ बढ़कर, महेश्वरम महान ईश्वर, महान ऐश्वर्यशाली,
तम उस देवता नाम सब दिव्य गुणों युक्त पदार्थों में परम श्रेष्ठ च और देवतम देवों के देव पति रक्षक स्वामी पति नाम रक्षकों के परमम श्रेष्ठ परे परस्तात परे से भी परे विदाम जान लेते हैं जानते हैं देवम परमात्मा को भुवम ईशम भुवन के ईश्वर को सब लोगों के स्वामी को ईडयम स्तुति के योग्य प्रार्थना के योग्य उस सब ऐश्वर्यों के संपन्न में परम ऐश्वर्यवान समर्थ वालों में परम समर्थवान और उन सब दिव्य गुण युक्त पदार्थों में विद्वानों में परम दिव्य गुण युक्त और परम विद्वान रक्षकों में सर्वश्रेष्ठ रक्षक और सब परे और परे से भी परे समस्त भुवनों का स्वामी उस स्तुति उपासना के योग्य परमात्मा देव को हम जानते हैं। ये इस मंत्र का मतलब हुआ। हम किसी की कल्पना परमात्मा से अधिक महान होने की तो कर ही नहीं सकते। सब दिव्य परम महान जो भी वस्तु ऐसी है जो कि बड़ी गुण वाली है, बहुत विद्वान है, उन सब की विभूति का प्रकाशन करने वाला परमात्मा ही है। बाकी सब तो केवल उसकी रिफ्लेक्शंस हैं। तो स्तुति उपासना के योग्य वो परमात्मा ही है और बाकी कोई नहीं है, क्योंकि वही सब चीजों का स्वामी है। हर विभूति का, हर ऐश्वर्य का, हर बड़ी छोटी बात का स्वामी वही है। आइए 8वें पर आ जाते हैं। न तस्य कार्य कारणम च विद्यते न तत्सम च अभ्यधिक च दृश्यते परा अस्य शक्तिर विविधा एव श्रूयते स्वमाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न नहीं तस्य उस देव का परमात्मा का कार्यम कोई निज या तद रूप कार्य करणम कार्य का साधन करणम च और विद्यते जाना जाता है न नहीं तत्सम उसके समान तुल्य बराबर च और अत्यधिक उससे अधिक बढ़कर च और दृश्यते दिखाई देता है। परा परम उत्तम अस्य इसकी शक्ति सामर्थ्य क्षमता त्रिविध नाना प्रकार से एव ही श्रूयते सुनी जाती है स्वाभाविकी सहज स्वभाव से बिना कठिनाई के ज्ञान बल और क्रिया च और परमात्मा से प्रकृति की तरह कोई उसी रूप का कार्य और कारण या साधन जाना नहीं जाता। वो परमात्मा किसी पदार्थ से नहीं बनता और ना ही उसके चैतन्य स्वरूप से ये जगत बनता है। वो जगत को बनाने वाला निमित्त कारण है। वह उसके प्रकृति के तत्सम समान कोई नहीं है। तत्सम समान कोई नहीं है, तुल्य कोई नहीं है और न ही उससे अधिक या बढ़कर कोई दिखाई देता है। उसकी शक्ति सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है और नाना प्रकार की है, यही सुना जाता है। और उसमें अनंत ज्ञान बल और क्रिया स्वाभाविक रूप में ही सहज स्वभाव से ही उसे इसके लिए कुछ विशेष करना नहीं पड़ता। ये सब उसका स्वभाव ही है। उसका कोई भी कॉज नहीं है, कारण नहीं है। उसके बराबर भी कोई नहीं है, अधिक भी कुछ नहीं है, बराबर भी नहीं है। उसकी असीम अनंत शक्ति जो मैनीफोल्ड रिवील होती है वह उसका इनेट इनहेरेंट नेचुरल गुण है, एफर्टलेस। उसका नॉलेज फोर्स एंड एक्टिविटी सब उसका नेचुरल काम है, नेचुरल गुण है, एफर्टलेस है। प्रकृति की हर वस्तु का कुछ कारण होता है, कुछ बनने का साधन होता है। प्रकृति इन कारणों साधनों से बन कर तब मल्टीप्लाई होती है, मैनीफोल्ड हो जाती है। एक पेड़ से करोड़ों पेड़ बन जाते हैं, अनंत जीव जंतु के शरीर बन जाते हैं, मगर सबके पीछे मूल के कारण और साधन तो होता ही है। कारण कॉज जो बनाने का मुख्य कारण है और जो बनाने को मदद करता है वो उसके अवयव या उसके पार्ट्स, वो उसके साधन है, इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करने वाले। मगर वो परमात्मा है जिसका कोई कारण या साधन नहीं है। बाकी हर वस्तु का जीव का कारण साधन होता ही है। अतः उस परमात्मा को
उसके इस स्वरूप को प्रकृति और बाकी सबसे अलग और उत्तम उत्कृष्ट समझकर उसको जानो, उसकी स्तुति करो। उस पर भी जो ये सारा ब्रह्म चक्र बनाया गया है और बता रहा है कि ऐसे हजारों और भी ब्रह्म चक्र विश्व में चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने चल रहे हैं और पल रहे हैं। ये सब उसकी अनंत असीम शक्ति से ही होता है, मगर इस शक्ति की इम्प्लीमेंटेशन से उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। वो बिना एफर्ट किए नेचुरल तरीके से ही ये करना उसका इनहेरेंट नेचर है। उसका ज्ञान, उसका बल और उसके कर्म, ये सब उसका स्वाभाविक क्रिया है। उसके लिए उसको कुछ विशेष करना नहीं पड़ता। ये 8वां था। आइए 9वें पर आ जाते हैं। न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम न कारणम कारण अधिप अधिपो न चास्य कश्चित जनिता न च अधिप। न नहीं तस्य उसका कश्चित कोई पति अस्ति रक्षक या उसका कोई स्वामी लोके लोकों में संसार में न च और न ही ईशिता नियंता वश में करने वाला ईश्वर न एव न ही च और तस्य उसका लिंगम चिन्ह या पहचान है। स वह कारणम जगत का निमित्त कारण है। कारण अधिप अधिप कारणों और साधनों का स्वामी है और स्वामियों का स्वामी है। न च और नहीं अस्य इसका कश्चित कोई जनिता उत्पन्न करने वाला जन्मदाता पिता न च और नहीं अधिप शासक स्वामी अधिष्ठाता है। उस परमात्मा का इस लोक में संसार में कोई स्वामी अथवा रक्षक नहीं है और ना ही उसको कोई वश में करने वाला नियंता है अथवा कोई शासन करने वाला है, ना ही उसका कोई चिन्ह या पहचान है। वो सृष्टि का निमित्त कारण है और बाकी सभी कारणों और साधनों के स्वामी का भी स्वामी है। ना उसको कोई जन्म या उत्पन्न करने वाला है और ना ही उसके ऊपर कोई शासन करने वाला या स्वामी या अधिपति है। No one rules over him. He has no master. He is the master of all masters. He has no distinctive mark. He is the first cause of the creation. He is the Lord of all lords of all other causes. He has no parent or guardian. ये परमात्मा को जानने की सटल या बारीक बातें हैं जो इन कुछ मंत्रों में बताई जा रही हैं। प्रकृति की हर वस्तु की पहचान कुछ न कुछ चिन्ह होता है। हर वस्तु किसी न किसी शक्ति के वश में होती है। कुछ नियम, कुछ बातें हर वस्तु को कंट्रोल में रखती हैं। सभी का क्रिएटिव कारण और साधन होता है। कोई उत्पन्न करने वाला होता है और यदि आदि में जाए तो अणु परमाणु होते हैं। कुछ शक्ति अधिष्ठित करने वाली होती है। इन सब फैक्टर्स के बिना प्रकृति की कोई वस्तु निर्मित नहीं होती। हम हर वस्तु में इन्हीं सब फैक्टर्स को पहचानते और जानते हैं। तो सीधी उपमा कि केवल परमात्मा ही वो एक ऐसा तत्व है जिस पर इन सब चीजों की कोई फैक्टर्स लागू नहीं होता। ऐसे ही उसको जानो और ऐसे ही उसको पहचानो। आइए 10वें मंत्र पे आ जाते हैं। यस्तु उर्नाभ इव तंतु भी प्रधान जय स्वभावतः देव एक एव स्वयं आवृणोतः स नो दधात ब्रह्म अप्ययम। यह तू जो तो ऊर्ण नाभ इव मकड़ी के समान तंतुओं से धागे से प्रधान जय प्रकृति से जन्मा उपचा उत्पन्न हुआ स्वभावतः स्वभाव से अनायात ही देव एक देव ने अकेले ही एक देव ने ही स्वयं अपने को आवृणोतः ढका हुआ है। सह वह न हमें दधात धारण करे प्रदान करे ब्रह्म अप्ययम ब्रह्म के लय होने का लीन होने का साधन प्रदान करे।
प्रकृति से उत्पन्न तंतुओं में मकड़ी स्वभाव से अनायास ही जैसे अपने को ढक लेती है, वैसे ही वह परमात्मा एक देव है जो अपने को कार्य रूप प्रकृति से घेर लेता है। वही हमें अपने में लीनता प्रदान करता है, अपने में लय कराता है ताकि हमको मोक्ष मिल सके। हमने उस परमात्मा रूप के उस परमात्मा का विश्व रूप देखा और समझा है। हर सृष्टि के अणु में उसका उसका अधिकार है। उस सब में ये जाना जाता है कि वही सारी सृष्टि का निमित्त कारण है, एफिशिएंट फर्स्ट कॉज है। तो जब हम उसे विश्व रूप में देखते हैं तो लगता है जैसे उसने इस उपादान कारण मटेरियल कॉज प्रकृति से अपने को ढक के रखा हुआ है। हम यही देख पाते हैं और उसे इसी विश्व रूप में समझ पाते हैं, क्योंकि उसका तो कोई रूप है नहीं, वो अपने को प्रकृति से ढक लेता है। जैसे एक मकड़ी अपने को एक जाल बनाकर उसी के बीच में बैठी छिप जाती है, वैसे ही ये सारा प्राकृतिक जाल उस परमात्मा को छिपाए रखता है। हम इस प्रकृति और उसके जाल के बियॉन्ड जो परमात्मा है उसको गुहार लगाते हैं कि तू स्वयं ही हमें अपने में लीन कर ले, हमें धारण कर हमको मोक्ष प्राप्त करवा। 11वें मंत्र पढ़ाऊंगा। अभी तक कोई थॉट या कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए बेशक, बिफोर आई स्टार्ट माय 11th मंत्र। हो ये रहा है कि अब ये जो कंक्लूडिंग चैप्टर है, 6th चैप्टर श्वेताश्वतर का, ये परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव की ही बात कर रहा है, क्योंकि इसने ये तो आपको बता दिया है कि भक्ति और सारा कुछ श्रद्धा वगैरह सब परमात्मा की ही होनी चाहिए। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा को कैसे कैसे पहचाने, अलग अलग छोटी छोटी बातों से परमात्मा के स्वरूप का परिचय करा रहा है। वही चल रहा है अभी तक। जी आ जाए 11वें पर। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूत अधिवासः साक्षी चेत केवलो निर्गुणश्च। एकः एक ही देव देव परमात्मा सर्वभूतेषु सर्व प्राणियों में गूढ़ छिपा बैठा है, व्याप्त है, सर्वव्यापी सर्वव्यापक सर्वभूत अंतर्यात्मा सब प्राणियों की आत्माओं में स्थित है, कर्माध्यक्ष सबके कर्मों का अध्यक्ष है, कर्मफल प्रदाता है, सर्वभूताधिवास सब प्राणियों में बसने वाला तथा सबका आधार, साक्षी सबका साक्षी, दृष्टा, चेता चेतन स्वरूप ज्ञानी, केवल वही अद्वितीय, निर्गुणश्च गुणों से रहित, सत्व रजस और तम के प्रभाव से रहित वह परमात्मा है। वह परमात्मा देव एक ही सब प्राणियों में छुपा हुआ है, सर्वव्यापक है, सब प्राणियों की आत्माओं के भीतर अंतर्यामी रूप में स्थित है, व्यापक है, सबके कर्मों का दृष्टा है, अधिष्ठाता है, कर्मफल प्रदाता है, सब प्राणियों और सब सृष्टि के पदार्थों को में बसने वाला है और सभी का वो आधार है। हर कर्म हर विचार घटना सब कुछ का दृष्टा साक्षी वो चेतन स्वरूप ज्ञानवान परमात्मा अकेला ही है, अद्वितीय है, जो तीनों गुणों से रहित है, सत्व रजस तमस उसको नहीं छू जाते, उस पर प्रभाव नहीं रखते, अकेला ही परमात्मा सेल्फ परवेडिंग इनफाइनाइट है और हर प्राणी के अंतः में बसकर वो देख रहा है, एसेस कर रहा है, उनमें वो ड्वेल करता है, सब कुछ विटनेस करता है, सुप्रीम परसीवर है, चेतन स्वरूप है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है और कोई ब्लेमिश उसको छू भी नहीं गया। ये तीन प्रकृति के गुण तो उस पर कोई असर नहीं करते। परमात्मा के गुण का कुछ डिटेल समझाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों से। यहाँ पर बात को समझाया है तीन गुणों के अभाव होने से।
ये हमारे लिए सबसे नजदीक या प्रैक्टिकल तरीका है उसको समझने के लिए। हम ऐसी किसी वस्तु को, किसी प्राणी को नहीं जानते जिसके अंदर ये तीन गुण नहीं होते। जो ये सृष्टि में, सृष्टि के द्वारा निर्मित है, उनमें ये तीनों गुण सत्व, रजस और तमस के होना अनिवार्य है। पहला कारण ये है कि सृष्टि बनी ही परमाणुओं से है और हर परमाणु में तीन गुण होते ही हैं। तो अगर इनको हम जनरलाइज करेंगे तो समझेंगे कि कोई भी इनहेरेंट क्वालिटी, वस्तु की, प्राणी की, स्वभाव की, उनकी क्षमता की, अच्छाई, कार्यशीलता, ज्ञान, थॉट, इंटेंशन, सभी कुछ उससे सत्व गुण से आता है। जो भी कार्यशीलता है, जो भी अच्छाई है, इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, थॉट्स हैं, वो सब कुछ सत्व गुण से आता है। और हर प्रकार का एक्शन, क्रिया, कार्य क्षमता, एक्टिविटी, यूजफुल होना या यूज करना उसको रजस गुण से मिलता है। और फिजिकल बॉडी, वेट, रूप, शेप एंड साइज, इनएक्टिवनेस, नेगेटिवनेस और अज्ञान, ये सब तमस गुण से आता है। ये एक बड़ी जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन है। ये तीन गुण अपनी अपनी क्वालिटीज और क्षमता तो देते ही हैं, मगर लिमिटेशंस भी देते हैं। हर वस्तु की एक फिजिकल बॉडी है, तो वो उस बॉडी से परे, उसके बियॉन्ड कुछ कर नहीं सकता। बॉडी लिमिटेशंस में बंध जाता है। ये गुण परमात्मा में तो हो ही नहीं सकता, वरना वो सर्वव्यापक कैसे होगा। और बेसिकली समझना ये है कि परमात्मा कोई निमित्त पदार्थ तो है नहीं, वो बनाया हुआ तो है, निर्मित तो है नहीं, उसको निर्माण किया नहीं गया। और उसमें परमाणु भी नहीं होते, तो परमाणु से तो बना नहीं है। अतः ये तीन गुण उसमें नहीं होते। जीव आत्मा में भी ओरिजिनली ये तीन गुण नहीं होते, मगर जैसे ही जीव प्रकृति के संपर्क में आता है, सूक्ष्म शरीर धारण करता है, अंतःकरण अपनाता है, ये सब प्रकृति ही उसको देती है। तो इसमें ये तीनों गुण प्रकृति से आ ही जाते हैं। शरीर धारण करने से तो ये पूरी तरह तीनों गुणों पर डिपेंडेंट हो जाता है। परमात्मा को तो प्रकृति से इस तरह संपर्क में आना ही नहीं है। वह तो प्रकृति का ही निमित्त कारण है, बनाने वाला है, चलाने वाला है, पालन करने वाला है। उसे इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं है। वह तो अध्यक्ष है, प्रकृति के हर प्रभाव से वो परे है। तो प्रकृति के तीन गुण उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। ये तीनों गुण जिस भी परमाणु में होते हैं, प्रकट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, उन्हें तेज शक्ति, प्राण शक्ति परमात्मा ही देता है। और जब तक ये तेज चढ़ा रहता है, परमाणु जीवित रहता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जब तक प्राण रहता है, तब तक जीवित रहता है। तभी कहा है कि हर परमाणु की हर गति, कार्य और क्षमता परमात्मा द्वारा ही निर्धारित की गई है। उसको सबका पूरा ज्ञान है। वह सब भू पदार्थों में छिपा हुआ बैठा हुआ है। हर कर्म का पूरा ज्ञान उसे है। वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, वो चेतन स्वरूप है, तभी वो सब काम कर पाता है। जड़ वस्तु तो स्वयं कुछ कर नहीं सकती, उसको तो कोई बाहर से चेतन होगा तभी काम करवाएगा। पूर्ण ज्ञानी चेतन होगा तो भी करवाएगा उससे काम। तो वही परमात्मा है जो चेतन है, कर्म फल प्रदाता है क्योंकि उसमें उसमें उसके अपने कोई कर्म नहीं है और उससे कोई दूसरा कर्म किसी और का छुपा भी नहीं है। वही फाइनल अथॉरिटी है इन ऑल एस्पेक्ट्स, और वह अकेला ही फाइनल अथॉरिटी है, अद्वितीय, उसकी तरह और कोई नहीं। 12वें पर आ जाए अगले मंत्र पे। एको वशी निष्क्रिययाणाम बहुनामेकं बीजं बहुधा यः करोति तमातस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषाम। एको अकेला, एक ही, वशी वश में रखने वाला, निष्क्रियानाम निष्क्रिय बिना चेष्टा के, कर्म शून्य, बहुनाम अनेक पदार्थों के, एकम एक ही, बीजम बीज को, कारण रूप प्रकृति को, बहुधा बहुत प्रकार से, अनेक रूपों से, यह जो करोति कर देता है, तम उसको, आत्मस्थम आत्मा में स्थित, ये जो अनुपश्यंती बारीकी से देखता है, साक्षात करता है, धीरा धीर पुरुष, ज्ञानी, बुद्धिमान,
तेषाम उनका उन्हीं का सुखम सुख शाश्वतम सदा रहता है, न नहीं ईशेत इतरेशम दूसरे किसी का। जो अकेला ही निष्क्रिय बिना चेष्टा के सबको वश में करने वाला है, जिसने असंख्य पदार्थों को एक बीज से ही बनाया है, उस परमात्मा को जो बुद्धिमान ज्ञानी आत्मा में स्थित साक्षात कर लेता है, केवल उन्हीं का सुख आनंद शाश्वत रहता है, दूसरों का नहीं। एक दूसरा तरीका है समझने का कि प्रकृति निष्क्रिय है, वो स्वयं कोई कार्य नहीं करती। उसे सक्रिय बनाने वाला और उसके नानान रूप संसार में परिवर्तित करने वाला एक ही बीज के रूप में प्रकृति से इतना विस्तार संसार बनाने वाला वो ईश्वर अपनी सबकी आत्मा में स्थित है। उसे जानना ही शाश्वत सुख देता है, अन्य कुछ नहीं। दोनों ओर से बात एक ही है, परमात्मा के गुणों को जानना और अनुभव करना अपने अंतरात्मा के अंदर। वो एक मंत्र देखा था ना कि इसके अलावा और कोई सुख का और मोक्ष का तरीका ही नहीं है, बिल्कुल वही कहा है। मोक्ष या मोक्ष का मार्ग तो शाश्वत सुख का मार्ग ही है, और उसके अलावा तो बाकी सारे जितने भी सुख हैं वो प्राकृतिक सुख है। प्राकृतिक सुख को तो प्राप्त करना टेम्पररी बात ही है। इतने सारे मंत्रों में इतना कुछ परमात्मा के स्वरूप में उसके गुणों के बारे में बताया है, कुछ तो आत्मा में अनुभव हो ही जाना चाहिए। यही इस उपनिषद का ज्ञान और इसका उद्देश्य है कि अपनी अपनी आत्मा के अंदर हम उसके गुणों को अनुभव कर सकें और उसको समझ सकें, और अगर आत्मा में उसका अनुभव करेंगे तो मार्ग खुलने लग जाएंगे अपने आप। ठीक है, आइए 13th पर आते हैं, अगले पर। पीयूष जी, मैं एक प्रश्न कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। तो ये तो सत्य है कि ईश्वर कण कण में बसते हैं, जी, और ये भी सत्य है कि ईश्वर ने प्रकृति में भी प्राण डाले हैं। तो प्रकृति में फिर प्राण डालने हैं, तो प्रकृति में फिर सचेत क्यों नहीं है? जैसे हमारा शरीर जो है ना, शरीर में जो प्राण आ गए हैं तो शरीर उतना सा सचेत तो है जितना कि उसमें प्राण आ गए हैं, लेकिन ये गुण जो है प्राण के साथ सचेतन का गुण, ये गुण आत्मा से आता है। आत्मा होती है तो चेतन आती है, आत्मा नहीं होती तो चेतन नहीं आती। और आत्मा और प्राण कंबाइंड एक साथ ही हर शरीर में आते हैं। तो प्रकृति के अंदर इसी तरह से परमात्मा की आत्मा और परमात्मा का चेतन और परमात्मा की प्राण शक्ति काम कर रही है। तो जहां जहां वो काम कर रही है वहां वहां पर प्रकृति हमको कार्यरत दिखती है कि कार्य हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। यही उसका तरीका है समझने का। तो जहाँ-जहाँ पे सचेत नहीं है प्रकृति, तो ये समझना चाहिए कि कहीं-कहीं पे आत्मा है, कहीं-कहीं पे आत्मा नहीं है। नहीं, ये समझना चाहिए कि वहां वहां पर परमात्मा का उनके ऊपर तेज या उनके ऊपर प्राण शक्ति नहीं है। जहाँ नहीं है वहां प्रकृति सचेत नहीं है। वो प्रकृति जहाँ सचेत नहीं है वो हमको अवस्था कभी नहीं दिखती, कहीं नहीं दिखती, क्योंकि जहाँ सचेत नहीं है वहां सृष्टि रचना नहीं हो रही। लेकिन जो अवस्था जहां भी सृष्टि रचना नहीं हो ठीक रही है, लेकिन वहां वहां वो सचेत नहीं है, और वहां जहाँ सृष्टि रचना नहीं है वहां हम और मैं और तुम तो है नहीं। अच्छा, और जहाँ हम देख रहे हैं सब कुछ और जो हमें प्रकृति नज़र आ रही है, सारी उसमें सचेत। तो उसमें फिर आत्मा क्यों नहीं है? उसमें आत्मा जो सचेत प्रकृति है उसमें परमात्मा का तेज है, परमात्मा के प्राण है, तभी वो हमको दिख रही है कि काम कर रही है, अलाइव है, सब कुछ चल रहा है। तभी हमको दिखता है कि सूरज उग रहा है, सूरज काम कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, वायु चल रही है, अग्नि अपना काम कर रही है। सब कुछ अपना काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सचेत है। लेकिन वो सचेत बोरोड चेतना पर और बोरोड प्राणों पर है। हुँ। ठीक है, उनकी अपनी मतलब अंदर कोई आत्मा नहीं है। नहीं कैसे हो सकती है ना, वो जड़ पदार्थ है ना, हुँ। जड़ पदार्थ के अंदर अपनी चेतन नहीं होती। मैं सोच रही थी कि अगर हर एक में ईश्वर का प्रकाश है और ईश्वर के प्राण हैं, तो फिर हर एक चीज़ में वो चेतना होनी चाहिए और वो वो कॉन्शसनेस होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, है ना? वो लिमिटेड जो दिखती है उतनी काम करने लायक है उनके अंदर, जो कि उनको दी गई है। हुँ, ठीक है हुँ। ना,
एक हम्म शरीर है, एक शरीर में एक आत्मा और प्राण काम कर रहे हैं, और एक दूसरा शरीर है जिसमें से आत्मा और प्राण निकल के चले गए। हम्म तो एक शरीर वो है जिसको कि ये दिया गया है, वो काम कर रहा है, वो लगता है कि सचेत शरीर है, जबकि दूसरे में से ये निकाल दिया गया है तो उसमें अंदर कुछ नहीं बचा, वो सचेत नहीं हो सकता। आई थिंक इट्स लाइक थिंकिंग की जो आंख है वो देख तो सकती है, लेकिन जैसे कि मृत मनुष्य की आंख भी देख सकती है, इसलिए वो दूसरे किसी मनुष्य में डाल सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो जो मृत मनुष्य है, वो आंख जो देख रही है उसको कुछ उसका एहसास नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या, नो कॉन्शियसनेस ऑफ इट। नहीं, आंख एक टूल है। आंख एक टूल है जो कि जहां भी फिट कर दोगे वहां वो काम कर लेगी। काम वहां करेगी जहां पर देखने की शक्ति मौजूद होगी। तो वो जो शक्ति मरा नहीं है। जो मरा हुआ शरीर है उसमें देखने की शक्ति चली गई है। हम्म टूल टूल अवेलेबल है, टूल तो अवेलेबल राइट। है, लेकिन देखने की शक्ति अवेलेबल नहीं है। तो अब वो किसी दूसरे शरीर में जब वो आंख लगा दी जाएगी, तो अगर उसके पास देखने की शक्ति है तो इस टूल को यूज करके वो देख सकेगा। हम्म तो प्रकृति इज लाइक अ टूल देन। राइट, एक प्रकृति कैन बी साधन, सेड इट्स लाइक अ टूल। यस, एक साधन है हमारे लिए, है ना? प्रकृति हमारे लिए साधन ही है ना। ठीक है, वाह, वाह, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। इतनी अच्छा, महान हमारे लिए। हाँ, हाँ जी, पीयूष जी, हाँ जी। उसी जो मनीषा ने पूछा है उसी के आधार पे आगे बढ़ते हैं कि जैसे जड़ और चेतन है, तो कर्मों के हिसाब से मनुष्य को मनुष्य जन्म मिलता है, और कर्मों के हिसाब से पशुओं को भी जन्म मिलता है, और पेड़ पौधों को भी जन्म मिलता है। पर उनमें पेड़ पौधों में आत्मा नहीं है। इज दैट राइट स्टेटमेंट? नहीं, आप ये कह सकते हैं कि पेड़ों में पौधे और पेड़ अलग अलग हो गए, तो ये कह सकते हैं कि पेड़ों में जीव आत्मा के टाइप की आत्मा नहीं है। ठीक है, ओके। एक अलग क्लासिफिकेशन है उस आत्मा की जो उन पेड़ों में होती है। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या जीवात्मा को कन्वर्ट करके उस आत्मा में बनाकर पेड़ों की तरह बसाया जा सकता है कि नहीं। आई मीन, आई कैन नॉट क्लैरिफाई दिस येट, बट एग्जैक्टली जो जीवात्मा प्राणी शरीर में होती है वही जीवात्मा पेड़ों के शरीर में नहीं होती। वहां पर आत्मा का एक थोड़ा अलग स्वरूप है। ठीक है, तो इट उनको मस्ट। अगर हम लोग काटते हैं तो उनको भी शायद पीड़ा तो होती होगी कि नहीं, पेड़ों को? देखिए, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ये आत्मा के गुण है। ठीक है, इच्छा करना, द्वेष करना, सुख करना, दुख सहना, और प्रयत्न करना, और ईक्षण, चेष्टा करना, ये आत्मा के गुण है। तो आत्मा जिस भी शरीर में जाती है वो ये वाले काम जरूर करती है। तो ये काम हम पेड़ों में नहीं देखते। तो अगर ये काम करती है आत्मा और पेड़ के अंदर आत्मा होती, तो वहां पर भी वो अपना प्रयत्न करती, या सुख दुख बहती, या उसका इच्छा द्वेष होते, मगर हम उसको नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते। तो ये है कि वहां पर एक किस्म की आत्मा तो है, मगर उसमें ये वाले गुण नहीं, कोई और गुण होंगे जो कि उस आत्मा में बसते हैं, जो कि वृक्षों के अंदर है। कहना चाहिए तो कि कॉन्शियसनेस नहीं है, जैसे कि क्या? कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। हाँ, चेतन अवस्था नहीं है ना, कॉन्शियस नहीं है ना। अब ऐसे भी तो प्लांट्स होते हैं ना जो कि दूसरे प्राणियों को, जानवरों को खा जाते हैं, या होते ऑफ हैं ना। कोर्स, तो ये नहीं है कार्निवरस कि, प्लांट्स। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग मतलब एनिमल्स की तरह हैं और उस तरह से टेंटिकल्स फैलाकर पकड़ कर खाना शुरू करते हैं। वो उनका नेचर है, उसी तरीके के। हर प्लांट, हर पेड़, हर प्लांट कुछ ना कुछ खाता जरूर है, भक्षण जरूर करता है। चाहे वो मिट्टी के अंदर से करता हो, चाहे अपने पत्तों के थ्रू करता हो, चाहे वो जैसे भी करता है, करता तो है ही है, How are you? फीड तो करता ही है। Yeah, I'm fine, thank you. Listening to my brother. He does these lectures. Are you on live? हाँ जी, केतु जी। अच्छा, तो Good उसमें day. जी, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए। अच्छा, मुझे ये कहना, तो जो पेड़ पौधे हैं उनको
कर्म करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ, उनको कर्म का ऑप्शन नहीं होता। सिर्फ मनुष्य को ही है जिसमें तर्क वितर्क से उन लोग ऑप्शन होता है उनके पास में। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। पेड़ पौधों के बाद ऑप्शन, कर्म करने का ऑप्शन नहीं होता। I think it must be quite straightforward कि जो कर्म करने वाले let's say प्राणी है, उनमें आत्मा है, और जो कर्म करने वाले प्राणी नहीं है, उनमें आत्मा नहीं है, right? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। We can say this. आत्मा must be connected to कर्म चक्र से जरूर इसका कोई कनेक्शन होगा। उसका जन्म ही इसीलिए होता है क्योंकि वो कर्म चक्र में फंसी हुई है। उसको कर्मों का फल मिलना है और उसको नए कर्म करने की इच्छा है, तभी उसका जन्म होता है, वरना उसको जन्म लेने की कोई जरूरत ही नहीं होती। जैसे ही हमारे अंदर के सारे कर्म करने की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, हमको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीयूष जी, हाँ जी, एक 2-3 क्वेश्चन है। ये बात बराबर से समझ में आई और ये सही भी लग रही है, मगर हमारे अलग अलग विचारधाराएं ऐसी कहती है, जैसे इस्कॉन में हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि आदमी है वो अगर उसके कर्म ऐसे करे तो वो निम्न योनि में जन्म लेता है, तो वो प्राणी भी बन सकता है और वो पशु वृक्ष भी बन सकता है। तो अगर उसमें आत्मा अलग है तो वो आत्मा वाला आत्मा उसमें कैसे जाएगा, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा, हमारे पुराणों में और बहुत जगह पे लिखा है कि वो फिर वृक्ष बन गया और फिर वो कृष्ण भगवान को रस्सी से बांधा तो उसने 2 वृक्ष गिरा दिए क्योंकि उसमें 2 ये थे। ऐसे भी टाइप की कथाएं भी बहुत है। वैसे वो कथा को कोई ग्राउंड ज्ञान का बेस नहीं होता, मगर फिर भी मतलब वैसे भी देखा जाता है बहुत सारी जगहों पर। तो वो कैसे संभव होगा अगर दोनों के अंदर आत्मा का अलग डिफरेंस है? यहाँ पर यही इश्यू है, प्रॉब्लम यही है कि पुराणों की स्टोरीज में इस चीज को बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि निम्न योनि का जन्म लेकर, मतलब वो इतना निम्न है कि वो कोई कीड़े मकोड़े का जन्म भी नहीं ले सकता। तो उसको परमात्मा ने क्या किया है कि उल्टा करके, ताकि सर मट्टी में घुस जाए, उसको पेड़ बना के जन्म दे दिया ताकि वो कोई काम कर ही ना सके, और उसी तरह से 200-400 साल वो पड़ा रहे। तो ठंडा हो जाएगा, उसके कर्म भी ठंडे हो जाएंगे, उसकी इंटेंशंस भी ठंडी हो जाएंगी, फिर कोई दूसरा जन्म देंगे। ये चीज पुराणों में कही गई है। अब बात यह है कि पुराणों में तो कही गई है, मगर मुझको आज तक इसका कोई वैलिड जस्टिफिकेशन कहीं पर भी वेदों वगैरह में नहीं मिला। अब क्योंकि मुझको सांख्य में भी या वेदों में भी इसका जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, तो मैं इस पर अभी भी इस तरह से चर्चा नहीं कर पाता कि ऑथेंटिकली ये करेक्ट है। ये सच है कि हमारी स्टोरीज में ये बातें हैं। तो मैं अभी तक जितना मैंने पढ़ा समझा है वो यही समझा है कि ये एक आत्मा का, हम शब्द आत्मा ही यूज कर सकते हैं कि वो एक अलग किस्म की कोई आत्मा है, जीवात्मा नहीं है, कोई अलग किस्म की आत्मा है जो कि पेड़ों में होती है, ये कहा जा सकता है। तो उसी को समझा सकते हैं, मगर ये कहना कि बार बार मनुष्य जो है कुछ दिनों बाद जाके पेड़ बन के जन्म लेगा, फिर पेड़ जब खत्म हो जाएगा फिर वो दूसरी जगह जन्म लेगा और उसके अंदर आत्मा रहेगी और प्राण भी चल रहे हैं, I don't know if this can be justified. Yes, we have read the stories in Puranas, no doubt. या तो ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग को, मतलब बीइंग ए ह्यूमन, सॉरी इंग्लिश बहुत विचित्र है, ह्यूमन बीइंग और बीइंग, सो बट हाँ, बीइंग ए ह्यूमन, the Almighty has given us an opportunity of karma. जी. When that Atma is like misbehaving or kind of in a very, very bad manner utilizing this liberty, then that liberty is curtailed in specific order by the Almighty. So वो उसी का रूप है, मगर उस जैसे आदमी को जेल में डाल दिया तो वो बाहर घूम नहीं सकता है, ऐसे उसको प्राणी बना दिया तो वो फिर वही करेगा, या तो उससे भी नीचे चला गया तो फिर वो वृक्ष बन गया, उससे भी नीचे चला गया तो रहेगा वही, मगर तुमको जो लाइसेंसिंग दिया गया वो लाइसेंसिंग वापस रिवोक किया और तुमको मिनिमम अथॉरिटी टू लीव अलाउ किया गया।
ठीक है, जहाँ तुम्हारी लिबर्टी नहीं है। नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है कि हो सकता है, लेकिन बात यह है कि जब 84 लाख योनियां हैं और परमात्मा ने इतनी ऐसी सारी योनियां बनाई हुई हैं कि जिसके अंदर वो बिना लिबर्टी के आत्मा को जन्म दे ही सकता है, कीड़े मकोड़ों की तरह, दूसरों की तरह, फंगस की तरह, पता नहीं कितनी चीजों की तरह, तो फिर वृक्ष का ही हमको सोचने की क्या जरूरत है? हो सकता है, मगर पता नहीं, इतनी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि कहीं भी मनुष्य को या कहीं भी एक आत्मा को भेजा जा सकता है। उसका रीजन ये है, ये प्रश्न कहाँ से आता है और ये कहाँ चोट करता है, वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के ऊपर चोट करता है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि हम वृक्ष का खाना खा सकते हैं मगर प्राणी नहीं खा सकते, तो वो लोगों की आर्ग्यूमेंट यही आती है कि अगर वृक्ष में भी वही जीव है, वृक्ष में भी वही आत्मा है, और आप लोग भी कहते हैं कि वृक्ष में ये आदमी था, वृक्ष में वो देव था, तो हम प्राणी खाते हैं, वो आप वनस्पति खाते हो, फर्क क्या है? ये बहुत ही एक इम्पैक्टिंग पॉइंट सामने की ओर से आता है और उसका आंसर दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वृक्ष में जीव है, वो है, तो फिर वो फील करता है, और वृक्ष फील करता ही है। हमें पता है कि उसके सामने म्यूजिक बजाया जाए तो वृक्ष ज्यादा ग्रो करता है, मतलब उसको फीलिंग तो है। तो नहीं, इसमें समझने की बात ये होती है कि वृक्षों के अंदर अगर आत्मा मानी जाए, लेकिन पेड़ पौधों में और प्लांट्स में नहीं होती। वृक्ष में हो सकती है लेकिन पौधों में और प्लांट्स में नहीं होती। तो हम कभी भी वृक्ष नहीं खाते, हम पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स की उपज खाते हैं, पत्ते खाते हैं, वृक्ष को हम नहीं खाते काट के। तो क्योंकि हम वृक्ष को नहीं खाते, तो ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की प्रॉब्लम वहां नहीं आती। हम कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर जीव या जीवन या प्राण या आत्मा होती है, हम उसको काट के नहीं खाते, क्योंकि अपना पेट भरने के लिए हमें किसी दूसरे की प्राण लेने की आवश्यकता नहीं है। उसका जस्टिफिकेशन यही है। तो अगर हम कहते हैं कि हम लोग वृक्ष को काट काट के खा रहे हैं, तो वो दूसरी बात होती है, पर हम लोग उसमें वृक्ष को नहीं खाते। जी, हम उसमें क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। इट इज नॉट फ्रॉम मी बट व्हाट आई हैव हर्ड एज आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम मेनी पीपल। जैसे हम लोग बोलते हैं अंडा खाना, समझिए, तो मुर्गी का अंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें से मुर्गी बन सकती है, और हमने वो अंडा खाया, हमने एक जीव की हत्या कर, ऐसा सोचते हैं, बराबर। तो उसके सामने बोलते हैं वृक्ष में भी ऐसा है, आम गिरा, आम खाया, आपने गुठली फेंक दी, अगर वो गुठली पे भी तो जीव है, उसमें से दूसरा आम हो सकता है। तो कहने का मतलब ये एनालॉजी ऐसे बताई जाती है। नहीं तो गुठली नहीं ना खाई, आम ही तो नहीं, खाया है, गुठली तो नहीं खाई। नहीं, आम का जैसे अंडे के अंदर जीव होता है, वैसे आम के अंदर गुठली में जीव होता है। हाँ, तो तो गुठली आप तो खाई नहीं ना, गुठली तो हमने नहीं खाई, नहीं, मगर आम गुठली खाने तो से रखी गुठली हुई। तो आम खाने से गुठली डेड हो गई ना, उसका नहीं, डेड मतलब कैसे हो गई? गुठली डेड तो होती नहीं। उनकी आर्ग्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये काफी एक सेंसिटिव हो जाता है जो लोगों के लिए, वन हु फील्स रियली गुड कि हमें प्राणी नहीं खाना। तो ये एक इसके लिए एक कोई ठोस अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है कि ऐसा लग रहा है। नमस्कार पीयूष जी, मैं बिंदु पुरोहित बात कर रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। एक आरण्यक उपनिषद ऐसा मैंने सुना है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें बहुत प्रकाश, ये जो विषय है ना, उसमें बहुत प्रकाश आ जाएगा है ये उसमें बात। बृहदारण्यक, उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। उसको पकड़ेंगे थोड़े दिनों के बाद। उसमें ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसका कुछ उन्होंने बताया हुआ है, आंसर्स दिए हैं। ठीक कहा आप। थैंक यू। वैसे जो गुठली की बात हो रही है, शायद आपको पता नहीं, आम का अचार डालते हैं, उसमें गुठली भी यूज हो जाती है। उसमें होती है यूज। ऐसे अगर तोड़ तोड़ करेंगे तो हम कुछ नहीं खा सकते। भगवान ने ये चीजें, कुछ चीजें बनाई हैं जो हमारे यूज के लिए हैं, हमें प्रयोग करनी है। लेकिन अगर हम सभी बैठ जाएंगे कि भी बिल्कुल ऐसी अहिंसा होनी चाहिए कि कुछ भी, किसी को भी चोट ना लगे, तो हम सभी जीवित रहना बहुत कठिन है। कठिन क्या, असंभव है, क्योंकि कुछ हवा से नहीं रह सकता कोई। और यदि आप कहें कि हवा में भी कीटाणु हो गए तो सांस लेना भी बंद कर दें, पानी पीना बंद कर दें, क्योंकि उसमें भी कुछ है जो दिखाई नहीं देता। ठीक बात। तो इतना ज्यादा जब डिसेक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। There are some limitations to these. It must have something to do with the fact कि जो कि प्लांट्स हैं उनमें वो कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि उनको जो राइट सर्कमस्टांसेस फिजिकली जो मिल जाते हैं
फिजिक्स के मुताबिक उनको रोशनी मिल गई, उनको पानी मिल गया, उनको उनको हवा मिल गई, वो उग गए, वो बड़े हो गए। दे फॉलो अ सर्टेन physical reality because which is completely dependent on the circumstances of the physical elements within their around them. लेकिन उनका ये नहीं है कि अगर रोशनी मिल गई फिर भी वो प्लांट बड़ा नहीं हुआ, kind of a thing. That would never, वो laws of nature जो है वो मेरे ख्याल से इस चीज का प्रमाण है कि ये प्लांट्स उस लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हम ह्यूमंस सारे लॉज को ब्रेक भी कर सकते हैं, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट, एंड दैट इज प्रोबेबली द प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग सोच लेते हैं कि हमारी ये लॉज हमारे लिए बने ही नहीं है। नहीं, हम लोग कई लॉस तो हमारे लिए बने होते हैं जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते ना। हम भी जब अन्न खाना शुरू करते हैं तो शरीर बढ़ना शुरू होता है ना। एक 1.5 फुट का शरीर जो है वो 6 फुट का हो जाता है, तो हम भी तो उन लॉस को ब्रेक नहीं कर सकते ना। तो ब्रेक किया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो फिजिकल लॉज एक बात होती होगी, और स्पिरिचुअल या क्या कहना चाहिए कि लॉज कनेक्टेड टू द आत्मा मस्ट बी डिफरेंट। हाँ, तो जब उसको हम ब्रेक करते हैं तो हमको कर्म फल मिलता है, फिर हमको भुगतना पड़ता है। सो आत्मा के अलग लॉज है, शायद प्लांट्स पे वो आत्मा के लॉज अप्लाई नहीं होते होंगे। हाँ नहीं, प्लांट्स में नहीं अप्लाई होते, वो प्लांट्स अपने एनर्जी पर दूसरी तरीके से काम करते हैं। देखें, अब कुछ दिनों बाद 2-3 उपनिषदों के बाद बृहदारण्य को पकड़ेंगे, तब देखेंगे उसमें क्या क्या उत्तर आते हैं, हमको मिलते हैं इस चीजों के जवाब। गुड आइडिया, गुड आइडिया। इंटरेस्टिंग होगा। एक दृष्टि इस तरह से भी हो सकती है कि अगर जैसे हम लोग प्लांट्स को, जैसे तुलसी का है पौधा, उसमें से तुलसी तोड़ते हैं, या आम का पेड़ है, आम तोड़ते हैं उसमें से, तो देयर इज नो रेजिस्टेंस फ्रॉम देम, ठीक है ना, फ्रॉम एनी प्लांट्स व्हाटसोएवर। उनके आंसू निकलते हैं, उनके जी? आंसू निकलते हैं, उनकी रेजिस्टेंस भी होती है। हम उसको आंसू नहीं कहते, उसको कहते हैं जूस निकल आया थोड़ा सा। नहीं, उसकी रेजिस्टेंस भी होती है। कई ऐसे प्लांट होते हैं जो टूटते नहीं, इजीली, खींच बहुत सकते। मुश्किल से तोड़ना पड़ता है। और अगर आप प्लांट से कोई तोड़े फल, वो साथ में झुका आता है पहले, इससे पहले कि वो टूट जाए। वो कोशिश कर रहा है कि ना टूटू। अगर इसको जितना भी ज्यादा दूर खोजेंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। वो है ना मंत्र, उर्वारुक में बंधनान, उर्वारुक में बंधनान मृत्यु मोक्षम अमृतम। वही बात है ना कि जब आप वो कहते हैं कि फल वो रेडी होता है कि जब आपने फल के पास हाथ रखा तो अपने आप खुल के अपने आप के हाथ के आ गया, जो अपने आप गिर जाए, एकदम रेडी था, वो खुलने के लिए एकदम रेडी था प्लांट से। दैट इज व्हेन इट्स रेडी एंड यू शुड टेक इट एट दैट टाइम। वही है वो उर्वारुक में बंधनान। अपने बंधन से वो स्वयं ही मुक्त होके आपके हाथ में आ गया। When the fruit drops from the tree, literally. और इट्स ऑलरेडी रेडी फॉर यू टू टेक इट। Yeah. बिल्कुल। लेकिन हम नहीं करते ना। कच्चे आम भी तोड़ते हैं, कच्ची मिर्च, हरी मिर्च भी तोड़ते हैं, उसको लाल नहीं होने देते। ऐसा करते रहेंगे तो कुछ फिर घर बैठ के फिर कोई 5 साल क्या 2 दिन के बाद जिंदा नहीं रहेगा। नहीं, बड़ा सिंपल तरीका होता है समझने का बहुत सिंपल तरीका है। कई चीजें परमात्मा ने दी हैं मनुष्य के लिए भक्षण करने के लिए, खाने पीने के लिए, और कई चीजें परमात्मा ने नहीं दी हैं जिसको हम जबरदस्ती खाने की चेष्टा करते हैं या इम्पोज करते हैं। तो हर वो चीज जिसके अंदर की चेतना, प्राण है, आत्मा है, सोल है, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। दिस नॉट बी देयर, बिकॉज़ परमात्मा ने पेट भरने के लिए बहुत और कुछ दिया हुआ है। सो दिस इज वेरी सिंपल कि इसी तरह समझा जाए इसको। I guess you could say कि हमने उन पे फिर पाप किया, उनकी आत्मा पे पाप किया ना फिर। हाँ बिल्कुल, वो तो पाप होता ही है। लेकिन जिसकी आत्मा नहीं है उसकी आत्मा पर पाप नहीं कर सकते। जिसकी आत्मा नहीं है उसमें पाप नहीं कर सकते ना। जिसकी आत्मा नहीं है उसमें आत्मा का पाप नहीं होता। So it's good to eat that thing when you can't, उस पे कोई वो पाप नहीं चढ़ेगा आपका। लेकिन अगर आपने पाप की बात पता नहीं क्यों आती है इसमें। प्रकृति में देखिए तो जो जानवर हैं वो भी एक दूसरे को खाते हैं, वो सोचते नहीं है जैसे हमारे विचार में वो सोच नहीं सकते। लेकिन एक जानवर दूसरे को खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है। लेकिन
हमारे वेदों के अनुसार सब जो है, भगवान ने ये कहा कि मनुष्य को दूसरा मांस खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैंने वनस्पति तैयार की है। तो अब ऐसे सोचते रहे तो आत्मा अगर किसी को भी दुख तो देंगे ही, वृक्ष को भी है, उसको भी है, उसको भी है, क्योंकि ये भी उन्होंने कहा है कि जब वृक्ष को, पौधों को थोड़ा सा चोट लगे तो वो रोते भी हैं। उसको रोने का यही है कि वो पानी गिरता है उनका, लेकिन उसको हम ये सोच लें कि इसको भी रुलाना नहीं है, गेहूं नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, तो फिर तो कठिन है। नहीं, इसका एक एंगल और है, एक एंगल और भी है इसका। वो एंगल ये है कि ऋग्वेद, अथर्ववेद वगैरह के अंदर बहुत सारी चीजें प्रिस्क्राइब की गई हैं खाने के लिए। वहां कहा गया है कि जौ खानी चाहिए, गेहूं खानी चाहिए, चावल खाना चाहिए। इस तरह उन्होंने बहुत सारी, ये वाले फल खाने चाहिए, वो वाले फल खाने चाहिए, ये औषधि है, ये ऊर्जा है, इस तरह बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। तो जहां उनका नाम दिया हुआ है वहां पर ये कहा गया है कि इनको खाना चाहिए, तो उनको खाना चाहिए। कहीं भी किसी भी वेद में किसी भी मांस मीट का कोई जिक्र है ही नहीं कि ये भी खाना चाहिए, नहीं है। The point is, दालों का भी नाम है कि दालें, कलाई जो है, माँ की दाल जो है, वो भी खानी चाहिए, शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। इस तरह बहुत चीजों के नाम दिए हुए हैं, प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वेदों में। तो जो प्रिस्क्राइब्ड है खाने के लिए वो तो खाना चाहिए। वो तो the point is परमात्मा कि मेरे ख्याल की से वाणी। मुझे एक ऐसा जो लगता है, जी, when something is जैसे हम गेहूं है वो उगता है और उसमें से गेहूं निकलते हैं, दाने निकलते हैं, तो गेहूं का पौधा मर नहीं जाता है, वो दूसरा गेहूं बना सकता है, तो वो वैलिड है, हम खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। जी, That's what I was going to say. When something is ripe, it is meant to be collected. उस समय पेड़ को उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जब फल ripe होके गिर जाता है, पेड़ को चाहिए ही नहीं। और and you're not harming the tree and you're not harming the गेहूं का plant जब आपने गेहूं का दाना उसमें से निकाल लिया। So जब आपने वो ले लिया तब वो आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को दर्द या नुकसान नहीं पहुंचाया। यदि आप गेहूं की बात कर रहे हैं तो वो तो जब पौधा सूख जाता है उसके बाद ही गेहूं निकाला जाता है। हाँ, चावल भी उसके बाद ही निकाला जाता है, चावल भी उसके बाद में निकाला, निकलते हैं, मक्की ऐसे का ही भी निकलता है। ऐसे ही है। बिल्कुल, लेकिन मक्की का घी पकने से पहले हम तोड़ लेते हैं और उसको भून के खाते हैं। वो जो है उसमें आप कह सकते हैं भी हम उस भुट्टे को हमने उसका खून कर दिया है नहीं। लेकिन यही कह रहे हो कि अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस भुट्टे ने भी इवेंचुअली राइप होना है, एंड देन व्हेन अभी इट्स हुआ नहीं ना, going to do तो आपने anything. कच्चा तोड़ दिया और 3 भुट्टे अगर होंगे पौधे में, वो निकाल देंगे तो उसमें भुट्टा नहीं आएगा फिर दोबारा, भुट्टे खत्म, पौधा वहीं रह गया। अच्छा, और एक भी बात है पीयूष जी, हाँ जस्ट बताइए। एक, हम लोग सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, मगर एक जस्ट एक आई एम टेलिंग द अदर साइड ऑफ द, नॉट अदर साइड, अनदर कार्ड, के हमारे बहुत सारे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि वर्ण के हिसाब से खाना, मतलब क्षत्रियों को मृगया करके हिरण को मार के खाना का अलाउड है, मगर ब्राह्मण को वो अलाउड नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये था कि इसमें और एक पहलू ऐसा बताया गया कि इवन मनुष्यों के अंदर भी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग खाना बताया है। नहीं, उसका पहलू ये है कि जिस इंसान को जिस तरह का काम करना है, तो कैसा फूड है जो उसको उस काम करने में हेल्प करता है। कि अगर आपको बुद्धि के ही काम करने हैं, बुद्धि की सारे अपने वो करने हैं, एक्टिविटीज करनी है, जैसे कि ब्राह्मणों को करने हैं, तो कौन से खाने हैं जो कि ब्राह्मणों के लिए अच्छे होते हैं? ज्यादा उत्तेजना नहीं देते, उसको बाहर जाके युद्ध नहीं करना, उसको सिर्फ बुद्धि का काम करना है। और जो अपने शूद्र होते हैं कि उनको तो बॉडी वर्क ही करना है सारा, तो उनको अपना बॉडी को अच्छा बनाने के लिए क्या खाना चाहिए, ये भी प्रिस्क्राइब्ड होता है। तो ये वहां पर उसकी क्लासिफिकेशन इस तरह है कि जिनको जिस तरह का काम करना है, शरीर उस तरह तैयार करने के लिए वैसा खाना खाना चाहिए, वो है वहां पर। Okay, Piyush, very interesting, but I think we have to go now. हाँ, सबको टाइम हो रहा है, चलिए सबको हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर मैंने एक पार्टिसिपेटिंग। और बात कहनी थी, हाँ जी, जस्ट ऑब्जर्वेशन कि हमेशा ऋषि मुनियों की बातें करते हैं
तो वो मृग की खाल पर क्यों बैठते थे? कि इसकी किस पे बैठते थे? मृगशाला होती है ना, मृगशाला हाँ, वो कहते हैं। बैठते मृग की छाल पे बैठते थे, खाते नहीं थे, जल पे बैठते थे, खाने का काम तो शेयर करके चला गया। लेकिन फिर भी मतलब मृग की छाला जो होती है ना, जो उसका साफ स्किन रहती होता है। है, उसके ऊपर बैठने से ध्यान लगाने में सुविधा होती है, ये कहा गया है। ना उसमें सर्दी आती है, ना गर्मी आती है, ना धरती के अंदर से कोई और ऊर्जा ऊपर उठती है, तो बेनिफिट होता है कि इंसान उस पर बैठ के अपना मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, ये लिखा गया है। लेकिन वो जैसे जो मृगशाला है वो मृत मृग की है, उसको मारकर छाल नहीं बनाते। नहीं, मार कर नहीं लिया गया, मरे हुए मृग की लिया मरे गया। हुए ऐसे तो यही कहते हैं ना कि गौ माता है, उसके मरने के बाद भी उसके चीजें बन जाती हैं, तो बिल्कुल उसका अर्थ यही है कि उसका चमड़ा भी यूज होता है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मार के बनाना और बात है, मरने के बाद बनाना और बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात, करेक्ट। ठीक बात। ठीक है, तो आज थैंक यू। मिलते हैं फिर से। सबको नमस्ते, अगले सैटरडे मिलेंगे। ज्वाइन मी नेक्स्ट धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।